हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, अपने घरों में होंगे और सही से अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं, आपके पर्सन के बारे में ही रीडिंग होगी और ये होगी करंट फीलिंग को हम चेक करेंगे। करंट फीलिंग उनकी क्या है अभी आपके लिए, ठीक है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब तक मैसेज कॉल करेंगे, कब तक आएंगे वो आपके पास, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। तो ये बात भी आप लोग ख्याल रखना। और ये जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो भी पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। कैसे बुकिंग को कंफर्म करनी है, मेरा व्हाट्सएप मैं हैंडल नहीं करती, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं बोलते हैं मैम से बात करनी है, तो मैं व्हाट्सएप नहीं हैंडल करती, कोई और हैंडल करता है। और फ्री रीडिंग नहीं होती है व्हाट्सएप, जो है ना, पर्सनल रीडिंग फ्री रीडिंग नहीं होती है, कुछ चार्जेस हैं हमारे, तो वो लगते हैं। ठीक है, तो अगर फ्री रीडिंग आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हमारी फैमिली जैसे ही 50,000 सब्सक्राइबर पार करती है, वैसे ही मैं फ्री रीडिंग आप लोग की करना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री रीडिंग करेंगे, हम लोग लाइव सेशन करेंगे। ठीक है, तो ये है आज का। और देखो, आप जो भी न्यू व्यूअर आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको और भी जो है ना, मैं वीडियोस बना कर दे सकूं। और सब्सक्राइब करते समय आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना नोटिफिकेशन मिल जाए उसी समय कि हाँ, मैं वीडियो अपलोड जब करती हूँ या फिर मैं जब लाइव आती हूँ, तो आपको पता चल सके। ठीक है, तो कुछ लोग जो हैं वो पूछते हैं कि दीदी आप कब आई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला, आप लाइव सेशन में थी और हमें पता भी नहीं चला। ठीक है, तो चलो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप आंखें बंद कीजिए, अपने पर्सन को याद कीजिए और इस कार्ड पे ध्यान दीजिए, एनर्जीज अपनी भी लगाइए, ताकि मेरे लिए और आसान हो जाए आपके पर्सन की एनर्जीज को पिकअप करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मैं कार्ड को सफल ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए, सही एनर्जी चाहिए। मैं जल्दीबाजी में ये सब नहीं करती हूँ, क्योंकि एक्यूरेट रीडिंग निकले तो ही ज़्यादा अच्छा है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे द पोल स्टार है मेरे पास और 5 ऑफ एरोस का कार्ड है यहाँ, और कार्ड्स को हम निकालते हैं। ओके, यहाँ पे है मेरे पास किंग ऑफ स्टोन का कार्ड, और कार्ड्स है मेरे पास नाइट ऑफ वेसल्स का कार्ड है। कार्ड्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को, तो और कार्ड्स को निकालते हैं, हम देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास किंग ऑफ वेसल्स, ओके, 10 ऑफ वेसल्स का कार्ड, वाव। यहाँ पे है 8 ऑफ हीरोज का कार्ड भी है, और यहाँ पे है मेरे पास द ग्रीन वुमेन। ओके, तो यहाँ पे अभी कार्ड्स हम इतने ही रहने देते हैं, जरूरत पड़ी तो हम और कार्ड्स निकाल लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 9 ऑफ एरोस। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक देख करके ही मुझे लग रहा है कि पहले मैं साइन बता दूं आपको। तो देखिए, साइन यहाँ पे है मेरे पास एयर साइन है, और यहाँ पे है मेरे पास वाटर साइन, तो वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है मेरे पास, और तो मुझे वही
कोई और यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, तो अभी तक नहीं निकला है। हाँ, और कार्ड्स में निकालूँ तो मैं बता दूंगी आपको कि और क्या एलिमेंट्स है। तो दो ही एलिमेंट है, ना है हमारे पास फायर एलिमेंट है और ना ही हमारे पास अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, हमारे पास बस दो ही एलिमेंट है, वाटर और यहाँ पे एयर। ठीक है, दो एलिमेंट, वाटर और ये एयर। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि साइन ही मैटर करता है। साइन हम लोग बर्थ चार्ट के अनुसार से देखते हैं, तब जो है ना साइन के अनुसार से वैसे देखना चाहिए। सिर्फ नाम से आपका ये नहीं पता चलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो आपके लिए ही है रीडिंग। ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग की हम बात कर रहे हैं। देख लो पहले 9 ऑफ एरोज का कार्ड। काफी तकलीफ में है आपके पर्सन, दिल टूटा हुआ है इनका, इनको बड़ी बेचैनी हो रही है बहुत। इनके रातों की नींद उड़ी हुई है ऐसे। ठीक है, एकदम बेचैन है ये आपके पर्सन जो है ना, बहुत ही ज्यादा बेचैन है। इनको तो मुझे लगता है ना कि बहुत, इनकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि इनको जो है ना बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन में है ये, बहुत पेन महसूस हो रहा है इनको ऐसा लग रहा है ना कि चीजें खत्म हो चुकी हैं। हाँ, मेरे और पर्सन के बीच में जो है ना, मेरे पर्सन के बीच में चीजें सब खत्म हो चुकी हैं, इनको ऐसा लग रहा है। इनकी फीलिंग मुझे यही आ रही है, काफी पेन में है। अब देखो, ये तो रही बॉटम ऑफ द डेक की बात। अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे द पोल स्टार है। तो देखो, इतनी तकलीफ में रहते हुए भी ना आपके पर्सन को उम्मीद है। ठीक है, उम्मीद है उनको, उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, आपने मैनिफेस्ट किया है कि चीजें सही हो। तो यहाँ पे जो है ना चीजें सही होती हुई मुझे दिख रही हैं। द पोल स्टार, एक जो है ना रास्ता दिख रहा है इनको, दिख रहे हैं, ये रास्ता दिख रहा है इनको। आपकी लाइफ में जो है ना ये उजाला, इनको जो है ना आपने मैनिफेस्ट किया है, लेकिन इनको जो है ना ये राहत देगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। 5 ऑफ एरोज। तो यहाँ पे जो है ना कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि आप लोगों में ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपके पर्सन की तरफ से है या फिर आपकी तरफ से, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पे। आप दोनों की लड़ाई का कोई और फायदा उठा रहा है, मतलब आप दोनों में जो है ना ये कोई और जो है ना चिंगारी लगा रहा है, और इसकी वजह से जो है ना आप दोनों तकलीफ में हो। आपको भी बहुत टेंशन है और आपके पर्सन तो है ही वैसे, बहुत तकलीफ, बहुत पेन उन्हें महसूस हो रहा है। तो बहुत ही जो है ना यहाँ पे टेंशन में आप या फिर आपके पर्सन दिख रहे हो मुझे। तो आप दोनों की ही एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप दोनों ही जो है ना काफी टेंशन में हो, दोनों के दोनों, कोई एक टेंशन में नहीं है, दोनों के दोनों टेंशन में हो। किंग ऑफ स्टोन का कार्ड। तो देखो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना बहुत ही मैच्योर दिख रहे हैं, मैच्योरिटी तो है इनमें, और काफी समझदार, काफी इमोशन, बहुत जो है ना एक होता है ना लविंग केयरिंग पर्सनालिटी, समझने वाले, तो ऐसे हैं। आपकी केयर बहुत करते होंगे आपके पर्सन। ठीक है, बहुत ही केयरिंग पर्सनालिटी है इनकी। और यहाँ पे आगे का मैं देखूं, आगे के कार्ड्स मुझे बता रहे जैसा कि इनकी जो है ना एनर्जी ऐसी है कि ये किसी से अगर कनेक्ट हो जाए ना, डिसीजन लेने वाले बहुत हैं ये, मतलब राइट डिसीजन लेते हैं, करेक्ट। इनका जो होता है ना कि सोच समझ के काफी चीजें चलते हैं, जल्दीबाजी में चीजें नहीं करना चाहते। ठीक है, और अभी भी जो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अभी भी ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं। पहले इनको सोचना है, समझना है, और उसके बाद से जो है ना इनको ये करना है। ठीक है, तो पहले सोच रहे, समझ रहे, उसके बाद ही एक्शन लेंगे। ठीक है, उनकी थिंकिंग मुझे ये दिख रही है, उनकी करंट फीलिंग मुझे यही दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वेसल्स का कार्ड है। तो आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं आपको पता है? आपके पर्सन अब आपके साथ ताउम्र के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। ये हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं आपके पर्सन, हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तो बड़ा अच्छा प्रपोजल दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन आपको प्रपोजल देते हुए यहाँ दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रहा है
कि बहुत ही जल्द जो है ना आपको मिलने वाली है। अच्छा, कुछ लोगों को जो है ना नेक्स्ट 48 आवर्स में, बहुत लोगों को, कुछ लोगों को मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों को जो है ना यहाँ पे कॉल मैसेजेस आए हैं, तो उनको जो है ना बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से। आपके साथ रीडिंग हमारी रेजोनेट हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपकी खुशियाँ आप लोग मुझसे शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जो है ना आप लोग कमेंट्स करो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं आपके। ठीक है, तो आप लोग भी मुझे मोटिवेट करते रहो ताकि मैं आगे रीडिंग आप लोगों की कंटिन्यू करती रहूँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ पेसल्स का भी कार्ड है और नाइट ऑफ पेसल्स का भी कार्ड है, तो दोनों ही वाटर साइन है। तो आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे आपके साथ ये है ना कनेक्टेड है। मैंने कहा ही ना कि आप दोनों के बीच में लव है, डीप लव है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। किंग किंग देखो यहाँ पे है ना, तो आपके पर्सन आपके लिए यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है कि लॉयल है, लॉयल्टी यहाँ पे एकदम दिख रही है। और आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए महसूस करते हैं। आप लोग हो सकता है कि सोलमेट भी होगे। ठीक है, आपके साथ आपके पर्सन जो है ना ये शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, और जिनकी मैरिज हो गई है उनके पर्सन उनके पास वापस आना चाहते हैं, उनको कॉल मैसेज करेंगे। ठीक है, और किंग ऑफ वेसल्स का कार्ड है, तो ये कार्ड्स भी जो है ना मुझे बता रहा है कि अब आपके पर्सन जो है ना बैलेंस पहले नहीं था रिलेशनशिप में, तो अब जो है ना ये बैलेंस मुझे आते हुए दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों के रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग, डीप लव, किसी के कारण आई दूरियों को जो है ना अब मुझे कम होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है कि वो दूरियां जो है ना यहाँ पे कम होगी। ठीक है, मेन है ना इनका कि ये इमोशनली अटैच है आपके साथ, ये आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम आपके अलावा ये रह ही नहीं पाएंगे ये पर्सन जो है ना, क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट है इनकी। एक होता है ना कि टाइम पास होता है और एक हम इमोशनली लव हो जाता है हमें, तो वही इमोशनली लव करते हैं ये आपसे टाइम पास नहीं करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 ऑफ वेसल्स का कार्ड है, तो इनको क्या है कि इनको ये प्लानिंग चल रही है ना कि इनको जो है ना आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ जो है ना इन्होंने सपने देख रखे हैं आपके साथ, शादी के, बच्चों के, एक प्यारा सा घर हो, छोटा सा घर हो, हम दो और हमारे दो। ठीक है, तो ये वाली है इनकी फीलिंग। ये जो है ना आपके पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहते हैं मैरिज का। ठीक है, इनकी थिंकिंग और इनकी करंट फीलिंग मुझे तो यही दिख रही है कि ये आपको जो है ना अब कमिटमेंट देने को पूरी तरह से तैयार हैं। पहले कुछ सोच रहे थे ना, कुछ अबंडेंस आ रही थी, कुछ जो है ना बर्डन आ रही थी, कुछ मुश्किलें आ रही थी, इतना जो है ना आप दोनों ही टेंशन में हो। देखो ये आप दोनों टेंशन में हो, तो इस टेंशन को कम कैसे कर सकते हैं, ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो वो क्या सोच रहे हैं कि मैं उनको शादी के लिए प्रपोजल दूंगा, शादी वो करे ना करे वो उनकी जो है ना मर्जी है, लेकिन मैं उनको प्रपोजल दूंगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा जो है ना उनकी फीलिंग मुझे ये दिख रही है, ये मुझे मिल रही है। ठीक है, और इसके बाद मैं देखूँ तो 8 ऑफ एरोस का कार्ड है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है, देखो यहाँ पे भी यही वाली एनर्जी है कि इनको जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ही पेन में है। देखो ये दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि दोनों ये जो है ना आप दोनों की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी ही दिख रही है कि आपको भी उतना ही पेन महसूस हो रहा है जितना आपके पर्सन को महसूस हो रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पेन में हो, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ में, बहुत मुश्किलों से जो है ना ये उन मुश्किलों से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, और निगेटिविटी जो है ना इनको घेरे हुए है। ठीक है, इनको ऐसा फील होता है ना कि मुझे किसी ने जकड़ दिया है, ज़बरदस्ती जकड़ दिया है, तो ये वो चाहते हुए भी ये जो है ना ये नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी है इनको, कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है ना तो चारों तरफ घेर लेता है, वैसे ही जो है ना इनके साथ भी हुआ है। इनकी भी फीलिंग ऐसी आ रही है ना कि अब मैं कैसे निकलूँ, क्या करूँ, क्या करूँ कि मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ। ठीक है, तो ये भी सोच रहे हैं, बहुत थिंकिंग करते हैं आपके पर्सन, बहुत सीरियसली थिंकिंग करते हैं।
कुछ ये जो है ना नटखटपन टाइप का मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बहुत सीरियस मुझे यहाँ पे थिंकिंग करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो इनका जो है ना प्लानिंग है कि ये जो है ना आपके पर्सन ये प्लानिंग में है कि मैं इनके साथ जो है ना बैलेंस बना के चलूँगा, ये जैसा कहेंगे तो वैसा ही मैं करूँगा। देखो और मैं बता दूँ कि मैं कहूँगा ये कहते हैं ना, मैं कहती हूँ ना, तो मैं कोई फीमेल के लिए ही सिर्फ वीडियोज़ नहीं बनाती, मैं सबके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। मेरी हर एक वीडियो जो है ना मेल फीमेल सबके लिए होती है, ठीक है। सेम जेंडर सेक्स के लिए भी होती है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कार्ड्स भी मुझे बता रहे हैं कि ये वाली एनर्जी जो है ना ये बता रही है कि ये आपके पर्सन जो है ना आपसे शादी करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सब चीज़ जो है ना ये भुला के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके लिए ये सोच रहे हैं, इतना थिंकिंग कर रहे हैं। कौन सोचता है आजकल इतना, ठीक है। तो बहुत कम लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, मुझे पता है। तो ये वाली जो है ना मुझे इनकी दिख रही है एनर्जी, काफ़ी अच्छी वाली एनर्जी है। तो देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं मेरे पास। यहाँ पे 10 ऑफ बोस का कार्ड है, द जर्नी का कार्ड है, और यहाँ पे है द बैलेंस का कार्ड। ओके, तो देखो 10 ऑफ बोस का कार्ड मैंने कहा है कि बहुत बर्डन फील हो रहा है, बहुत तकलीफ में हो। वैसे ही आपके पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है आपके पर्सन, और इनके ऊपर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ, जिसको ये निभा रहे हैं, ठीक है। और ये आगे भी निभाएंगे, ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं, और अपनी फैमिली के बारे में, या जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं ना उसके बारे में भी थिंकिंग कर रहे हैं ये, ठीक है। और देखो यहाँ पे 7 ऑफ बोस का भी कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो है ना ये ट्रस्ट इशूज़ है ना, तो ये क्लियर होगा, ठीक है। ये इसमें जो है ना क्लियरिटी आएगी, एक जो है ना उनके सामने सच्चाई आएगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो वो क्लियरिटी आते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे देखो जर्नी, तो यहाँ पे कुछ लोगों का रिलेशनशिप डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो आप लोगों का जो है ना आप लोगों का यहाँ पे मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है, और जो है ना, और ये दोनों ही भी कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि बैलेंस बनेगा, और आपके पर्सन जो है ना ये आएंगे आपके पास। देखो यहाँ पे नाइट ऑफ स्टोन का कार्ड है ना, तो ये आएंगे आपके पास और बहुत ही जल्द एक्शन लेने वाले हैं। अब आप लोग बात करोगे टाइम की, तो मैं टाइम भी बताऊंगी थोड़ा सा, और मुझे कार्ड को और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर मैं बताती हूँ आपको टाइम। तो देखो यहाँ पे तो पहले तो आप लोग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम, मैंने कहा कि आप लोग सोलमेट हो सकते हो, तो सोलमेट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट ऑफ स्टोन का कार्ड है ना, तो नाइट ऑफ स्टोन का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जल्द ही एक्शन लेने के मूड में है। उनको क्या है, उनको बैलेंस बनाना है अपने रिलेशनशिप में, उनको आपका साथ चाहिए, वो आपके कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, साथ चाहते हैं आपका। मैंने कहा है कि ये आपके साथ इमोशनली अटैच है पर्सन, ठीक है, बहुत अटैच है, और ये नहीं चाहते हैं आपको छोड़ के जाना। नहीं, मुझे तो रहना है इनके साथ, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान अलग हो जाए, मैं नहीं छोड़ने वाला इनको, मैं नहीं छोड़ने वाली इनको, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी है, ये बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब मैं बताती हूँ आपको कि कितना टाइम लगेगा आपके पर्सन को आपसे बात करने में, आपसे कांटेक्ट करने में, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, चलिए अब हम ये देखते हैं यूनिवर्स गाइड में कितना टाइम लगेगा, कब आएंगे इनके पर्सन, कब एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। देखो इतने सारे कार्ड्स आ गए हमारे पास, 4 कार्ड्स हैं, मुझे मन कर रहा है लेने का इन कार्ड्स को। चलो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे वाइब्स आ रही हैं कि ले लो, तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो 4 ऑफ एरोस, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना आप लोग टेंशन में हो, आपको जो है ना ऐसी हो रही है ना कि रातों की नींद उड़ गई है। देखो यहाँ पे मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक आया था ना उस समय 9 ऑफ एरोस का कार्ड, मैंने बताया ही था कि रातों की नींद उड़ी हुई है और वही बेचैनी। तो अभी जो है ना आपको आराम रेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो आप आराम से रेस्ट करो, सब यूनिवर्स पे छोड़ दो, सब सौंप दो उनको,
ठीक है, क्वीन ऑफ बोस का कार्ड है, तो ये कार्ड भी मुझे वही बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही, देखो आ ही गया, 9 ऑफ एरोज का कार्ड आया था ना उस समय बॉटम ऑफ द डेक, यही कार्ड पॉप आउट होके निकला है। और देखो यहाँ पे आपको चाहिए, कहते हैं ना कि जस्टिस चाहिए आपको, तो जस्टिस चाहिए। अब देखो, अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन कब लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास तो है जो है ना, यहाँ पे 9 मंथ हो सकते हैं, 9 वीक्स हो सकते हैं, 9 डेज भी हो सकते हैं, और किसी किसी के लिए 9 घंटे भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 डेज 4 वीक्स भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, और मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 घंटे 2 दिन और 2 महीने भी दिख रहे हैं, 2 वीक्स भी दिख रहे हैं। तो इतना टाइम पीरियड में जो है ना आपके पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्शन इतने टाइम में जो है ना ये आपके लिए ये एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये रही आज की रीडिंग। सो जिनके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।